एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एक छोटे बोक गुइजू के साथ। वो लॉटरी गेम जीतकर एक क्यूट सा फिश कैंडी लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसकी मदर उसका प्राइस तोड़ देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी वार्निंग को फॉलो नहीं किया। और यही इस छोटे हार्ट ब्रेक के मोमेंट में गुइजू पहली दफा टाइम ट्रेवल स्टार्ट करता है। फिर उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि पास्ट में कोई उसे देख नहीं सकता, टच करना तो दूर की बात, और सबसे पेनफुल बात, वो पास्ट को चेंज भी नहीं कर सकता। और जब उसे किसी मेमोरी में खुशी मिलना बंद हो जाएगी तो वो मेमोरी अपने आप फेड हो जाएगी और फिर वो कभी भी उस मोमेंट में वापस नहीं जा सकेगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। गुइजू देखता है कि इना ने सारे टेडी बियर्स कचरे में फेंक दिए हैं और सारे प्लशीज जो उसने इतने प्यार से उसे गिफ्ट किए थे। इना अपनी बर्थडे को लेकर गिल्टी फील करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर के साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह इना है, इसलिए वो गिफ्ट्स को डिजर्व नहीं करती। इना के स्कूल जाने के बाद गुइजू नोटिस करता है कि कोई अजीब सा आदमी उनके घर के आसपास घूम रहा है। गुइजू उसके लिए न्यू गिफ्ट्स लेने मॉल जाता है और वो गिफ्ट्स को चूज करने में लिटरली लास्ट नंबर पे था। दाहे का अंकल उसे छुपकर फॉलो कर रहा होता है। दाहे आती है और ये प्रिटेंड करती है कि वो गुइजू की हेल्प के लिए वहाँ पर आई है, लेकिन गुइजू उसकी हेल्प लेने में काफी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से बगैर कुछ बोले ही निकल जाता है। अब बाद में उसे अकेला ड्रिंकिंग करते देख दाहे उसे शूज का पेड़ देती है इना को देने के लिए। गुइजू ऑकवर्डली शूज का बैग लेकर वापस निकल जाता है और दाहे को कुछ कैश दे देता है। फिर मॉल में एक फायर अलार्म बजती है और दाहे की पास्ट ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो देखती है कि गुइजू उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि फायर अलार्म एक फॉल्स अलार्म था, गुइजू वहाँ से गायब हो जाता है। अब घर में इना अपने नए शूज को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी। गुइजू दूर से उसे देख रहा था और हल्का सा स्माइल करता है। दूसरी साइड दाहे मनह्युम को जिम में मसाज देती है। मनह्युम क्लियरली चाहती थी कि दाहे उसकी डॉटर इन लॉ बन जाए, लेकिन दाहे सिर्फ सिचुएशंस को हैंडल कर रही होती है। बोक दोंगी, जिम की इनसिक्योर क्वीन, हमेशा अपनी बॉडी से अनहैप्पी रहती है क्योंकि वो सबसे पहले शादी करना चाहती है ताकि बिल्डिंग को इनहेरिट कर सके। गुइजू जिम में आता है और दाहे उसे थैंक यू करती है उसका हाथ पकड़ने के लिए, मगर गुइजू सोचता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसके हिसाब से तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। अब नेक्स्ट डे मनह्युम फिर शादी का टॉपिक छेड़ देती है और एक अनफेयर बात बोल देती है कि शायद इना गुइजू की रियल बेटी नहीं है क्योंकि उसने फैमिली की सुपर पावर्स अभी तक इनहेरिट नहीं की हैं। गुइजू को ये बात बहुत बुरी तरह डीपली हर्ट करती है। स्कूल में इना लिटरली इनविजिबल रहती है। टीचर गुइजू को ये बताती है और कहती है कि वो इना पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। गुइजू काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो देखता है इना के सारे परमिशन स्लिप्स जिन पर किसी के साइन नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो साइन करने लगता है वो नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अल्कोहल ढूंढने लगता है। उसका फादर उसे कन्विंस करते हैं कि रेस्टोरेंट चले और वहाँ रिवील होता है कि ये एक्चुअली दाहे के साथ एक डेट सेटअप है जो कि उसकी मदर ने की है। गुइजू पूरी डेट में सिर्फ ड्रिंक ही करता रहता है। दोंगी अपने बॉयफ्रेंड के क्लिनिक जाती है। वो उसे मैरिड लाइफ का प्लान डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड क्लियरली कमिटमेंट से डरता है। उसकी इनसिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो वापस जिम आती है तो ट्रेडमिल पर इतना अग्रेसिवली वर्कआउट करती है कि वो ऑलमोस्ट फ्लाई करने लगती है जब तक ग्रेस ट्रेडमिल बंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है इना की तरफ। इना को वही एक स्ट्रेंज आदमी फॉलो कर रहा था। डर कर वो पब्लिक रेस्टरूम में छुप जाती है। वो फैमिली के सब मेंबर्स को कॉल करती है, लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं की। आखिरकार वो गुइजू को कॉल करती है। दाहे फोन उठाती है क्योंकि गुइजू तो ड्रंक होता है। दाहे उसे बताती है कि इना किसी परेशानी में है और गुइजू बिना सोचे वहाँ से भागने लगता है। रेस्टरूम के पास वो वही आदमी देख लेता है जो एक्चुअली दाहे का अंकल होता है। गुइजू आधी होश में उसके हेलमेट पर गुस्सा निकाल देता है, लेकिन जब सब क्लियर हो जाता है तो पता चलता है कि इना को उस आदमी से नहीं बल्कि अपने फर्स्ट पीरियड से प्रॉब्लम थी। दाहे उसकी हेल्प करती है और वो इना को घर ड्रॉप कर देते हैं। इस मोमेंट के बाद गुइजू का एटीट्यूड काफी सॉफ्ट हो जाता है। वो दाहे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक ड्रिंक और लेना चाहेगी। अब ड्रिंक करते हुए गुइजू कन्फेस करता है कि वो अपने पास्ट में खुशी ढूंढ ही नहीं पाता, इसीलिए उसका टाइम ट्रेवल करना बंद हो गया है। वो मॉल वाली बात पर पॉइंट आउट कर रहा था इनडायरेक्टली। दाहे फिर कैजुअली कहती है मे बी वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारी फ्यूचर की सेल्फ हो। गुइजू हंसने लगता है, लेकिन लेटर जब वो इना के स्कूल पेपर साइन करने लगता है वो दाही की बात को सीरियसली ट्राई करता है और अगले सेकंड ही वो अपने आप को मॉल में पाता है। वही मोमेंट, वही फायर अलार्म, वही दाहे। इस बार वो उसका हाथ सही में पकड़ लेता है। यहीं पर टाइम फ्रीज हो जाता है और एपिसोड खत्म। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड बाय।